नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी को पता है यूपीएसआई एग्जाम के लिए अप्रोक्सीमेट 37 से 38 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप इतने कम दिनों में यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें, यानी कि आप एक प्रकार से रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब अगर आपने सिलेबस नहीं कवर किया है तो सिलेबस तो कवर नहीं होने वाला, तो आप इसका रिवीजन करेंगे। तो उसी के लिए मैंने ये 10 घंटे की पूरा स्टडी प्लान बनाया है कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। ठीक है, क्योंकि जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसी को हमें समय ज्यादा देना है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं उस पे हमें समय ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए एक बार समझते हैं और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, देखो पहला क्या है, 35 प्लस दिन बचे हैं। ठीक है, अब इसमें समझेंगे मैथ को कितना समय देना है। देखो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, हिंदी और जीएस। ठीक है, जीएस को भी मैंने इसमें 5 भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो इसको भी हम अभी समझेंगे। देखो मैथ को जो समय देना है हमें, वो 30 मिनट डेली उसके कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ठीक है, यानी 30 मिनट कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, डेली ये काम करनी है। कॉन्सेप्ट जो चैप्टर आपका ज्यादा वीक है, ज्यादा कमजोर है, उस पर ध्यान देना है 30 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यानी 30 मिनट कॉन्सेप्ट, 1 घंटे की प्रैक्टिस, टोटल 1.5 घंटा देना है किसको, मैथ को देना है। ठीक है, दूसरा रीजनिंग में भी 30 मिनट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, यानी 30 मिनट तक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। उसके बाद 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सिंपल है ये सारा, आप बस समझते जाएंगे, 1.5 घंटे इसमें भी लगेंगे। ठीक है, हिंदी पे आते हैं। हिंदी का 30 मिनट कॉन्सेप्ट पे देखना है। देखो कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहना है। ठीक है, वरना आप प्रैक्टिस करेंगे और उसमें जो कमियां आएंगी वो नहीं सुधार पाएंगे आप। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहना है। फिर यहाँ पे 1 घंटे की प्रैक्टिस, 1.5 घंटे ये हो गया। तो आपके ये 3 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, हिंदी 4.5 घंटे लग जाएंगे इनमें। ठीक है, डेली आपको इनको 4.5 घंटे देने हैं। अब यहाँ पे अगर आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी इनमें से कोई सब्जेक्ट यानी आपकी ज्यादा अच्छी है तो आप वहां पे टाइम कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और जहां पे कमजोर है वहां पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, मैथ कमजोर है तो मैथ में समय दे दीजिए रीजनिंग का। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी का भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जीएस का। 4.5 घंटे में मैथ, रीजनिंग, हिंदी कंप्लीट। अब हम जीएस की बात करते हैं। जीएस को हमने पॉलिटी, हिस्ट्री और मूल विधि, करंट अफेयर और बाकी जो मिक्स सब्जेक्ट, मिक्स का मतलब जैसे उसमें आ जाएगा साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है। ठीक है, इनको भी हमें पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो हम अभी बताएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी को 2 घंटे डेली पढ़ना है। ठीक है, 2 घंटे का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, इसके जो एमसीक्यू है उन्हें लगाओ। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर आपका कहीं से एमसीक्यू, जैसे आपने कोई एमसीक्यू लगाया और आपको गलत आ गया, तो आप उस टॉपिक को जाके पढ़ो जहां का वो एमसीक्यू था, जहां जिस टॉपिक से वो एमसीक्यू पूछा गया था। ठीक है, ऐसे आपको पॉलिटी को पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक है, हिस्ट्री को 1 घंटा टाइम देना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं जीएस की बात करूं, अगर रैंक देना चाहूं जीएस में, तो जीएस में रैंक पहला 1 नंबर पे तो यही आएगा पॉलिटी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना 1 घंटे, मूल विधि को पढ़ना है 1 घंटे। ठीक है, देखो मूल विधि के कुछ ऐसे चैप्टर हैं या कह सकते हैं ऐसे टॉपिक हैं, 6 से 7 ऐसे टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ है, आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर को देखते हैं। तो करंट अफेयर को भी 1 घंटे टाइम देना है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर कौन से, ये यहां से रिलेट करके पूछे जाएंगे, पॉलिटी से। ठीक है, तो करंट अफेयर पे भी विशेष ध्यान देना है, 1 घंटा डेली से पढ़ना है। ठीक है, अब मिक्स का जो समाधान है, मिक्स का क्या करना है, देखो ज्योग्राफी और ये इकोनॉमी, साइंस ये आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो आप ये काम करिएगा, जब मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, मॉक टेस्ट
मॉक टेस्ट जब इसका लगाएंगे तो जब भी जियोग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है, जियोग्राफी प्लस इकोनॉमी प्लस साइंस, इनका जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, ठीक है, नोट करना है। और उस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी नोट करना है और वो पढ़ना है। वो पढ़ना बहुत अच्छे से, 30 मिनट प्लस टाइम देना है, ठीक है। जैसे आपने एक मॉक टेस्ट दिया तो मान के चलते उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के मिल गए, 1 से 2 क्वेश्चन साइंस के मिल गए, 1 से 2 क्वेश्चन इकोनॉमी के मिल गए, ठीक है। तो आपको इन तीनों क्वेश्चन को, मान लेते एक एक करके 3 क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन को आप 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देंगे मॉक टेस्ट का टाइम हटा के। क्यों? क्योंकि यहीं से आपका जियोग्राफी इकोनॉमी साइंस कवर हो जाएगा और ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान देना, ठीक। तो आपका टोटल कितना, 10 घंटे का समय हो गया। तो आप ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा सिलेबस 37 से 38 दिनों में कवर हो जाएगा। आपके पास टाइम भी बच जाएगा इनको दोबारा पढ़ने के लिए, ठीक है, यानी आप इनको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से अगर मान के चलते हैं कि आप 10 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं, मान लेते हैं आप 10 घंटे प्लस यानी 12 घंटे आप पढ़ते हैं, तो आपका 2 घंटा ज्यादा हो रहा है मेरे इस प्लान के हिसाब से। इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर 2 घंटे ज्यादा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, देखो अगर मैं वेटेज बताना चाहूं कि आप 2 घंटे कहाँ पे लगा दें, तो आप पहला नंबर पॉलिटी पे जाएगा, ठीक है, आप इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम यहां दे सकते हैं, कुछ टाइम हिस्ट्री पे दे सकते हैं, कुछ टाइम करंट अफेयर पे दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यही होता है सिलेक्शन, ठीक है, यही सिलेक्ट कराएगा आपको। अब हिंदी जो है अगर यहाँ पे आपका मजबूत है, ये आप हर चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम बढ़िया से पढ़ रखे हैं, आपका स्कोर बढ़िया होता है इसमें, तो आप ये 2 घंटे हिंदी में बांट सकते हैं, हिंदी के बाद रीजनिंग में, रीजनिंग के बाद मैथ में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। तो रैंक 1 पे हम पॉलिटी को रखेंगे, रैंक 2 पे हम हिस्ट्री को रखेंगे, ठीक है, और रैंक 3 पे क्या आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, और 4th पे रीजनिंग और 5th पे मैथ। तो ऐसे रैंक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्लान है, आप इसे एक बार फॉलो करना और 37 से 38 दिन में आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है। जब एग्जाम देंगे तो पता लगेगा कि हाँ मैंने ये प्लान फॉलो करके बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।